हेलो बच्चों, आज क्लास 10 का मैथ का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम चैप्टर करेंगे मैथ का त्रिकोणमिति। देखिए, सबसे पहले त्रिकोणमिति के बारे में समझते। त्रिकोणमिति क्या होता है? त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री कहा जाता है। ट्रिगोनोमेट्री जो तीन शब्द से मिलकर बना है। देखिए, ये बना किस चीज से? सबसे ये बना है ट्री प्लस गोनो प्लस मैट्रोन। ये तीन शब्द से मिलकर बना है। ट्री प्लस गोनो प्लस मैट्रोन। ट्री का मतलब हुआ तीन, ट्री का मतलब हुआ मेरा तीन, गोनो का मतलब हुआ कोण, और मैट्रोन का मतलब हुआ माप। माप इसका शाब्दिक अर्थ होगा कि तीन कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ कि तीन कोणों के माप को क्या कहा जाता है? त्रिकोणमिति कहा जाता है। तो त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ हुआ कि तीन कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ तीन कोणों के माप को गेट लगा दो तो के माप को ट्रिगोनोमेट्री कहा जाता है। त्रिकोणमिति तो किसे कहते हैं? तो इसका क्या डेफिनेशन बोलेंगे कि तीन कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। अब त्रिकोणमिति में सबसे पहले कहीं ना कहीं तीन कोण किस चीज में रहता है? तो कौन सा एंगल में, किस आकृति में पाया जाता है? तीन कोण मेरा पाया जाता है त्रिभुज में। तीन कोण किस में पाया जाता है? तीन कोण पाया जाता है त्रिभुज में। और हम त्रिकोणमिति में एक समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। इसमें जो है हम समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। एक समकोण त्रिभुज बना लिए, इसका नाम देते हैं ए, बी और सी। जो बी है, बी मेरा समकोण एंगल को बताता है, एंगल को बताता है। बी जो है हम लोग का बताता है राइट एंगल यानी समकोण को बताता है। और ए बी सी नाम का एक समकोण त्रिभुज है। ये त्रिभुज कौन सा है? एक ये है समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। उसके बाद क्या देखना है कि समकोण त्रिभुज में समकोण के आगे वाले को क्या कहा जाता है? समकोण के आगे वाले को कर्ण कहा जाता है। समकोण के सामने वाले को क्या कहा जाता है? तो समकोण के सामने वाले को कर्ण कहा जाता है। कर्ण को रिप्रेजेंट करते हैं अच से। अच का अर्थ हुआ हाइपोटेनियस। उसके बाद फिर अब अगर एंगल का चर्चा किया जाए तो कोण सी के सामने, तो कोण सी के जस्ट सामने वाला ये वाला, इसको लंब कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको लंब कहा जाता है। लंब को रिप्रेजेंट किया जाता है पी से, और पी का अर्थ होता है परपेंडिकुलर। पी का अर्थ क्या होता है? पी का अर्थ होता है परपेंडिकुलर। इसके बाद बच गया नीचे वाला। नीचे वाला को क्या कहा जाता है? आधार। आधार जिसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से। समकोण त्रिभुज में तीन चीज, कर्ण होता है, लंब होता है, आधार होता है। इस कंसेप्ट पे एक पाइथागोरस नाम का वैज्ञानिक था जो समकोण के बारे में एक प्रमेय दिया था, जिसे बोलते हैं पाइथागोरस का प्रमेय। अब समझेंगे पाइथागोरस का प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक ने समकोण त्रिभुज के संदर्भ में एक प्रमेय दिया था, जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। जिसमें बोला गया था कर्ण जो होता है, कर्ण का वर्ग इसके अन्य दो भुजाओं के बराबर होता है। अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसमें दो अन्य भुजा क्या? एक लंब है और एक आधार है। कहने का अर्थ है कि लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर के बराबर होता है।
निकालने का पाइथागोरस का प्रमेय क्या कर कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण को रिप्रेजेंट किससे करते हैं एच से, क्या लिखेंगे एच का स्क्वायर बराबर लंब को रिप्रेजेंट करते हैं किससे बी से, बी का स्क्वायर प्लस आधार को रिप्रेजेंट करते हैं बी से, तो बी का स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब उसके बाद अगर स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर हटने के बाद उस तरफ क्या चल जाता है रूट चलेगा नहीं। एच बराबर रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये मेरा एक फॉर्मूला बन गया। एच को फाइंड करने का किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर एच का मान हमको ज्ञात नहीं हो पता नहीं हो तो उसका मान निकालने का सूत्र क्या बन गया एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद मेरा बचा, उसके बाद एक होता है, अब देखिए जैसे हमको निकालना है किसका पी का मान निकालना है, पी का देखिए पी का कैसे निकालेंगे। पहले मेन फॉर्मूला एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हमको पी का रखना, जिसका निकालना इसको इसी तरफ रख देते, इसको इस तरफ लेकर देते, इधर प्लस इस पर आके हो जाएगा माइनस, तो होगा एच का स्क्वायर प्लस तो माइनस बी का स्क्वायर बराबर हमको फाइंड करना है पी का स्क्वायर का, तो पी का स्क्वायर तो उसको सीधा कर देते हैं। सीधा करेंगे तो पी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा क्या चलेगा रूट चलेगा, स्क्वायर हटने के बाद चलेगा रूट, तो पी बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। पी को फाइंड करने का लंब को निकालने का एक फॉर्मूला पता चल गया कि पी बराबर रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब उसके बाद एक और निकालने सीखेंगे, निकालेंगे तो बी को निकालने के लिए पहले मेन फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस दिया था एच का स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हमको फाइंड करना है बी का मान को, तो बी का मान को निकालने के लिए पहले बी को इसी तरफ रख लेते हैं, पी प्लस में इस पर आके माइनस में हो जाएगा, तो एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर। अब इसको सीधा कर लेते हैं, सीधा ऐसे करेंगे बी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा रूट चलेगा तो रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, यानी एक ये तीन फॉर्मूला ये वाला बन। तीसरा फॉर्मूला यानी बी बराबर रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। टोटल हमको तीन फॉर्मूला का इस चैप्टर में काम करने वाला है। कौन कौन सा तो याद देखिए इंपॉर्टेंट है। पहला फॉर्मूला एच को निकालने का, एच बराबर रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। उसके बाद निकालना पी का मान, तो पी बराबर रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। उसके बाद बी का निकालना, बी बराबर रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। इतने फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद आप कुछ क्वेश्चन और कंसेप्ट समझते हैं, क्लियर आ रहा है? क्या करना उसके आधे इधर और मतलब उधर। अच्छा ठीक। एक समकोण त्रिभुज लीजिए, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर। इसमें ये वाला कोण समकोण को दिखा रहे हैं क्यू, इसका मान देते हैं 3, इसका 4। अब यहाँ पे देखना है क्या चीज हमको नहीं दिया, इसमें क्या नहीं दिया गया। यहाँ 3 दिया है, यहाँ 4 दिया, किस चीज का कमी है बोले तो ये मेरा पी का मान दे दिया, ये मेरा बी का मान दे दिया, किस चीज का कमी है इसमें, यहाँ पर किस चीज का कमी है। देखिए नीचे में क्या है पी है बी है, कमी किस चीज का है एच का, तो हमको एच का मान चाहिए, एच बराबर, तो हमको एच का मान चाहिए तो पहले लिखेंगे गिवन दैट क्या क्या दिया है, P बराबर 3 और फिर B बराबर 4। अब हमको चाहिए H का मान, तो H का मान के लिए लिखेंगे पाइथागोरस का प्रमेय, लिखेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से कि
फरमाइश है। क्या होता है फॉर्मूला? तो फॉर्मूला होता है, हमको h का कमी है, हमको h नहीं पता, तो h का भी डायरेक्ट फॉर्मूला क्या पड़ा? तो h का फॉर्मूला पर रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, लेकिन h बराबर रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो रूट अंडर p का मान कितना? p का मान 3 या 3 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना? 4 या 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर मेरा कितना होता है? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितना हुआ? 16 9 हुआ मेरा 25, 25 किसका वर्गमूल है? 25 से मेरा 5 का, यानी h का जो मान है, h का मान पता चलेगा कितना? 5। अब उसी तरह क्वेश्चन रहेगा मेरा, क्वेश्चन है नीचे आ रहा है ना, नहीं यहाँ पर नहीं कट रहा है, त्रिभुज बनेगा, यहाँ पर त्रिभुज बन जाता है। त्रिभुज बन जाएगा। ठीक। हाँ। अब एक यहाँ पर दूसरा एंगल लेते हैं, दूसरा त्रिभुज लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नाम लेते ए बी सी। अब यहाँ पर इसका यहाँ दे दिया 12, इसका दे दिया 5, ये है समकोण। सबसे पहले देखना है क्या क्या चीज दिया गया है, तो हमको दिया क्या क्या है? एक तो दिया है 12, बोले तो p का मान, एक तो दिया 5, बोले तो p का मान। किस चीज का कमी है? तो कमी मेरा h का, तो h को निकालेंगे कैसे? तो h को निकालने के लिए फॉर्मूला, तो पहले क्या लिखेंगे? गिवन दैट, नीचे ना कट रहा है, इसका सॉल्यूशन यहाँ कर रहे हैं। गिवन दैट क्या क्या दिया है? सबसे पहले किसका मान है? तो p का मान दिया, तो p बराबर कितना? p बराबर 12 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर यूनिट दिया है तो सही है, अगर नहीं दिया तो भी सही है। अभी हम यूनिट नहीं लगाते, सिर्फ ऐसे नॉर्मल नंबर लिखिए। उसके बाद फिर और क्या दिया? b का मान, तो b बराबर कितना? 5। किस चीज का कमी है? तो मेरे पास कमी है h का, h का कमी है, h बराबर 8। तो क्या लिखेंगे? कहां से लाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। तो h का सूत्र डायरेक्ट हम लोग पढ़े थे, h का रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो h बराबर क्या सूत्र होता है? रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। मान को सेट करना है तो मान को सेट करते हैं। p का मान कितना दिया है? p का मान 12 दिया है, 12 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना दिया? तो b का मान 5 दिया, तो 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर हुआ 144 प्लस 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25। 144 और 25 कितना हो जाएगा? 169, जो मेरा किसका वर्गमूल है? 13 का। यानी इसमें पता चल गया कि हमको 13 का मान कितना होगा, h का मान कितना होगा? h का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा? मान तो कट गया 13। चलिए, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, 13 यहाँ लिख देते हैं। 13। अब आगे बढ़ते हैं, पॉज करो। अब इस बेसिस पे कुछ और क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, जो भी आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अब कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, दे देता। अब देखो, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, खुद से बनाना है। एक क्वेश्चन जैसे लेते हैं, एक त्रिभुज PQR, इसका मान दिया है 24, इसका मान दिया 7। खुद से बाबू ट्राई करना, जे भी आंसर है कमेंट में कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, इधर कट नहीं रहा है, किधर? इधर कट नहीं रहा है, पड़ता था कट गया। इधर चल। हम लोग 15 8
अब आगे देखते हैं, अब एक दूसरा कंसेप्ट इसी बेस पर अपने आप चीज सीखते हैं। अब जैसे क्वेश्चन दिया है, सर हाँ अब पीछे स्टाइल गिर रहा है। पूरा ये गीला दिया है, तो ये ठीक आ रहा है। करने ना आप पर कट गया। एम एन ओ नाम का कोई त्रिभुज है। इस बार इसमें क्या है, इसमें इस बार दिया गया ये 10 सेंटीमीटर दिया है, ये 8 दिया है, ये मेरा एंगल है और ये मेरा थीटा कोण दे दिया है। अब यहाँ पर देखना क्या है कि थीटा के सामने वाला को क्या करते हैं। तो हमको पता है कि थीटा के जब सामने आता है तो थीटा के सामने वाला को लंब कहा जाता है, यानी पी कहा जाता है। थीटा के सामने वाला को क्या कहा जाता है, लंब यानी पी कहा जाता है। हमको पी का मान फाइंड करना है, कर्ण दिया है और आधार दिया है, तो हमको चाहिए पी का मान। हमको क्या क्या दिया है, पहले लिखेंगे गिवन डेट, गिवन डेट पी बराबर नहीं पता, हमको नहीं दिया है। उसके बाद एच बराबर दिया है मेरा 10 सेंटीमीटर 10। उसके बाद बी बराबर दिया है 8, हमको चाहिए पी का मान। तो पी का मान लाने के लिए कहां से जाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। नीचे आ रहा है ना, हाँ पाइथागोरस प्रमेय से। आपका वो क्या सूत्र होता है, तो P का चाहिए तो P बराबर रूट अंडर H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। तो H का मान कितना दिया है, तो H का मान दिया है मेरा 10, H का मान कितना दिया तो 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस B का मान कितना दिया 8, तो 8 का स्क्वायर। तो इसका 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर होता है 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64। 100 में से 64 को घटा देंगे तो मेरा कितना आएगा 36। तो 36 किसका वर्गमूल है, तो 36 है मेरा बाबू 6, यानी P का मान पता चल गया। P का मान कितना पता चला, P का मान 6। अगर वीडियो एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद अगला कंसेप्ट है ए बी सी नाम का कोई त्रिभुज है। इसमें P का मान दे दिया है रूट अंडर 3 और इसका मान दिया है 2। इसको सिखाने से पहले एक चीज हम पहले बता देते हैं, किसी भी संख्या पर अगर रूट लगा रहे हैं, मान ले रूट 2 लिखा है, अगर इसका वर्गमूल का चर्चा किया जाए तो इसका वर्गमूल जो है मेरा रूट स्क्वायर के कारण रूट हट जाता है। अब रूट हटता क्यों है, पहले इसके पीछे का लॉजिक को समझा देते हैं। 2 है, किसी भी संख्या पर अगर रूट लगा हुआ है तो उसका मान होता है कि उस पर पावर है 1/2, पर पावर कितना दिया है 2, तो 2 और इंटू में है तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 पर पावर 1/2 गुने 2, 2 कैंसिल आउट, तो कितना बचा 2 पर पावर 1, और 2 पर पावर 1 का मान कितना होगा 2। यानी कहने का तात्पर्य है यदि किसी संख्या पर रूट लगा है, अगर उसका स्क्वायर कर देते हैं तो उसका वही संख्या हमको प्राप्त हो जाता है। रूट 2 था, उसका स्क्वायर कर दिए तो सिर्फ हमको क्या प्राप्त हुआ 2। वही चीज होगा अगर रूट 5 है, अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, तो 5 पर पावर रूट का मतलब 1/2 का पावर 2, तो इसका हो जाएगा 5 गुना 5 पर पावर 1/2 गुने कितना 2, 2 कैंसिल आउट हो गया तो बचा 5 पर पावर 1, और 5 पर पावर 1 का मान कितना पड़ेगा 5। सिमिलरली कुछ क्वेश्चन ऐसा दे देते हैं, इस बेस पर एक खुद से ट्राई कर लेना। जैसे दे देते हैं रूट 37 का स्क्वायर कितना होगा, उसी तरह रूट 7 का स्क्वायर कितना होगा, उसी तरह रूट 31 का स्क्वायर कितना होगा, ये खुद से तैयार कर लेना। अब आते हैं चर्चा, इसको ये खुद से बांध लेना है। अब आते हैं चर्चा करते हैं जो मेरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें एक एंगल छूट गया, एक थीटा
सबसे पहले इसमें दिया क्या है, थीटा के सामने वाला, ये थीटा है, ये थीटा के सामने वाला किसका मान है, पी का, और ये मेरा एच का मान है। कमी किस चीज का है, बी का। तो सबसे पहले ये मेरा पी का मान दिया गया है √3, ये मेरा एच का मान दिया है, हमको चाहिए बी का मान क्या होगा। तो क्या करना होगा, गिवन दैट P बराबर दिया है √3, B बराबर नहीं पता, और H बराबर दिया है 2। तो सबसे पहले क्या करना है कि कहां से लेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है सूत्र, तो पाइथागोरस का बी का चाहिए, तो बी बराबर डायरेक्ट अभी बैक चीज में बताए थे, बैक कंसेप्ट में क्या होता है, एच का स्क्वायर में पी का स्क्वायर को जब माइनस करते तो हमको बी का प्राप्त हो जाएगा। तो √एच का मान कितना दिया, तो एच का मान दिया मेरा 2, एच का मान दिया 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस फिर कितना पी का, तो पी का मान मेरा √3, तो √3 का स्क्वायर। अभी बताए थे, अभी सिखाए थे कि 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस √3 का स्क्वायर कितना होता है, √3 का स्क्वायर किसी भी संख्या का अगर रूट चढ़ा हुआ, अगर उसका स्क्वायर करना तो मेरा वही संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या सीन है, √3 है का स्क्वायर होता है, √3 का स्क्वायर कितना होगा, तो √3 का स्क्वायर सिर्फ ओनली 3 होगा, तो यहाँ कितना कर देंगे 3। तो b बराबर 4 में 3 गया, कितना बचा 1, और 1 किसका होता है 1 का, यानी हमको b का मान पता चले कितना है 1, इसका मान है 1। अब आगे कंसेप्ट समझते हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट को देख लेते हैं, जब वो सवाल के साथ लड़ने में मदद करेगा। क्या है सवाल, क्या कंसेप्ट है कि अगर किसी भी संख्या का रूट लगा है, अगर उसका स्क्वायर करना है तो उसका क्या क्या मान हो जाएगा। अगर किसी संख्या पर रूट लगा हुआ है, उसका वर्गमूल करेंगे तो मेरा ओनली वही जो संख्या है अंदर में वही बच जाएगा, उसका क्या बचेगा सिर्फ 2। अगर वही ले 2√2 का स्क्वायर, तो सबसे पहले बाहर कितना लिखा है, बाहर लिखा हुआ कितना 2, तो 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि इनटू में क्या लिख देंगे इनटू, और √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, तो 4 दूना 8। उसी तरह लिखा हुआ है 3√2 इसका स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले बाहर का, तो बाहर का कितना होगा √3 का स्क्वायर 9 गुना 6 2 का, 2 का कितना होगा सिर्फ 2, तो 9 दूना 18। उसी तरह 4√3 का खुद से करना है, 5√2 का खुद से करना है, ये सब होमवर्क है। 7√6 का खुद से, 9√31 ये सब खुद से ट्राई कीजिए। अब आगे समझते कंसेप्ट। अब आगे समझते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का चर्चा करते हैं। अब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात अंग्रेजी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। त्रिकोणमितीय अनुपात जो है टोटल 6 साइन कोस टेन कोसेक कोसेक। त्रिकोणमिति का टोटल अनुपात कितना है 6 साइन कोस से कोसेक। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है 6 होता है। साइन थीटा, इसको एंगल को थीटा बोलते हैं, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा।
त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 होता है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब देखिए इसको बोला जाता है थीटा, थीटा, थीटा कहा जाता है इसको। जितना क्लास में करवाया जाए एक एक पॉइंट को सब कुछ को नोट करते चलना। त्रिकोणमिति में टोटल अनुपातों की संख्या कितनी है, तो इसका अनुपात की संख्या टोटल 6 है, साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब समझते हैं साइन थीटा, जैसे लिखा है साइन थीटा, साइन थीटा, तो साइन थीटा का सूत्र होता है P बटा H। कहने का मतलब है P को बोला जाता है लंब और H को बोला जाता है कर्ण। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का क्या सूत्र होता है, तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। उसके बाद साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा कौन होता है, कोसेक थीटा। इससे रिलेट करते हैं कोसेक को, साइन थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा, उल्टा यानी उल्टा देना है, तो इसका हो जाएगा h बटा p, h बटा p यानी करने का मतलब है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। साइन थीटा का p बटा h और कोसेक थीटा का h बटा p। साइन थीटा का सूत्र p बटा h क्लास में याद कर लेना। साइन थीटा का p बटा h, इसका उल्टा यानी कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का क्या होता है h बटा p। साइन थीटा का p बटा h, कोसेक थीटा का h बटा p। दो खत्म हो गई। अब उसके बाद दूसरा याद करते हैं। अब याद करते हैं दूसरा, दूसरा है मेरा कोस थीटा। कोस थीटा का सूत्र होता है b बटा h। बोले तो b को बोलता है आधार और h को बोलते हैं कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो इसका उल्टा, तो कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। लिखेंगे सेक थीटा बराबर इसका उल्टा देना यानी h बटा b। h का मान कर्ण बटा आधा, कर्ण बटा आधा। साइन थीटा का p बटा h, तो इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा, h बटा p। उसके बाद कोस थीटा का b बटा h, तो इसका उल्टा होता है सेक थीटा का h बटा p। 3 खत्म। तीसरा नंबर, तीसरा टेन थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा का सूत्र होता है p बटा b, यानी बोले तो लंब बटा आधार। इसका होता है लंब बटा आधार। टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, कोट थीटा। और कोट का सूत्र इसका उल्टा लेना होता है, इसको उल्टा p बटा b, तो इसको उल्टा देंगे p बटा p बन जाएगा, b बटा p यानी आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। टेन थीटा हो गया, कोट थीटा हो गया, साइन थीटा छब हो गया। और एक बार आप छब उठो, एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले किसको याद किए, साइन थीटा को। साइन थीटा का, साइन थीटा का सूत्र p बटा h, इसका उल्टा कर देंगे h बटा p, किसका h बटा p, किसका होता है कोसेक थीटा। दो खत्म हो गया। साइन थीटा का p बटा, इसका उल्टा कर देंगे h बटा p, किसका हो जाएगा कोसेक थीटा। साइन थीटा का p बटा, इसका उल्टा कर देंगे h बटा p, किसका हो जाएगा कोसेक थीटा। साइन थीटा का p बटा, इसका उल्टा कर देंगे h बटा p, किसका हो जाएगा कोसेक थीटा का। उसके बाद दूसरा है, दूसरा है कोस थीटा। कोस थीटा का सूत्र क्या होगा, b बटा h, इसका उल्टा कर देंगे तो h बटा क्या बन जाएगा b बराबर इसका क्या हो जाएगा, ये किसका सेक थीटा का। कोस थीटा का कोस थीटा का सूत्र क्या होता है b बटा h, इसका उल्टा कर देंगे तो क्या बनेगा h बटा b, जो सूत्र किसका होता है कोसेक थीटा का। याद कैसे करना, साइन थीटा का p बटा, जिसका उल्टा h बटा p, जिसका होता है कोस थीटा का। साइन थीटा का p बटा, जिसका उल्टा कर देंगे h बटा p, जिसका होता है कोसेक थीटा। इस तरह से याद करना। उसके बाद तीसरा है टेन थीटा। टेन थीटा का क्या होता है p बटा b, इसका उल्टा कर देंगे क्या बन जाएगा b बटा p। ये किसका होता है कोट थीटा का, ये किसका होता है कोट थीटा का। अच्छा फॉर्मूला है, छह फॉर्मूला को अच्छा से याद कर लेना। साइन थीटा का p बटा h, कोस थीटा का b बटा h, कोसेक थीटा का b h बटा p, कोस थीटा का b बटा h, सेक थीटा का h बटा b, टेन थीटा का p बटा b, कोट थीटा का b बटा p। छह को अच्छा से याद कर लेना। एक बार फिर से इसको याद करवाते हैं। पहला क्या है, यहाँ तक आ रहा है
पहला क्या है साइन थीटा का सूत्र क्या होगा साइन थीटा का पी बटा एच। दूसरा क्या पर है कोसेक थीटा का उसका उल्टा देना क्या हो जाएगा एच बटा पी। उसके बाद तीसरा पर है कोस थीटा का सूत्र क्या होता है बी बटा एच 4। इसको उल्टा देना तो सेक थीटा का सूत्र क्या होता है इसको उल्टा देना सिर्फ तो एच बटा बी। उसके बाद 4 नंबर 5 नंबर उसके बाद क्या बचा टेन थीटा का सूत्र क्या होता है पी बटा बी। उसके बाद छठा कोट थीटा का सूत्र क्या होता है बी बटा। अच्छे तरीके से सबको एक एक करके याद कर लेना है। अब फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। साइन थीटा यहाँ पर साइन थीटा का सूत्र क्या पर है पी बटा एच। कोस थीटा का सूत्र क्या पर है बी बटा एच। टेन थीटा का पी बटा बी। कोट थीटा का बी बटा पी। सेक थीटा का एच बटा पी। कोसेक थीटा का एच बटा